नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देवभूमि में, हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। हरिद्वार में चारधाम यात्रा और आगामी कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिला प्रशासन लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश में भीमगोड़ा और खड़खड़ी क्षेत्रों में दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें 150 से ज्यादा अतिक्रमण हटाए गए हैं। अभियान के दौरान घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर कार्रवाई करते हुए 5 सिलेंडर भी जब्त किए गए, जबकि गंदगी फैलाने वाले 10 व्यापारिक प्रतिष्ठानों के चालान काटे गए। बता दें आपको कि प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम की तरफ से यह अभियान लगातार जारी है। तस्वीरें देखिए आपके सामने, जहां जहां जो अतिक्रमण हुआ उसे हटाने का काम यहां पर प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से किया गया है और जो गंदगी फैलाने वाले 10 प्रतिष्ठान मिले उनके भी चालान काटे गए हैं। देखिए, कल हमने खड़खड़ी से लेके और भीमगोड़ा तक अतिक्रमण चिन्हित किया गया था, उसको हटाया गया है। और जो आगामी हमारा कुंभ मेला है और जो कांवड़ यात्रा होने वाली है, उसको लेकर जिलाधिकारी महोदय ने बड़े स्पष्ट डायरेक्शंस हम लोगों को दिए हुए हैं कि जहां भी ट्रैफिक का फ्लो बाधित होता है और सड़कों पर अतिक्रमण किया गया है, उसको अभियान चलाकर हटाया जाना है। इसी के क्रम में कल ये कार्रवाई की गई थी। वहीं अल्मोड़ा में आगामी 9 मई को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की देखरेख में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य आमजन को सुलभ, तुरंत समाधान उपलब्ध करवाना होगा, ताकि लंबित मामलों का समाधान आपसी सहमति से जल्द किया जा सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनामिका सिंह की तरफ से जानकारी दी गई, जिसके मुताबिक इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में मामलों का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर होना है, जिससे कि न केवल समय की बचत होगी, धन की बचत होगी, बल्कि दोनों पक्षों के बीच सौहार्द भी बना रहता है। उन्होंने जनपदवासियों से अपील भी की कि जिनके मामले न्यायालयों में लंबित पड़े हैं या जो आपसी सहमति से सुलझाए जा सकते हैं, वे इस अवसर का लाभ जरूर उठाएं, अपने विवादों का जल्द से जल्द समाधान करवाएं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार जनपद अल्मोड़ा में दिनांक 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इसमें सभी प्रकार के सिविल मामले जिसमें कि पक्षकार आपस में समझौता करना चाहते हैं या ऐसे सभी मामले जो कि आपराधिक प्रकृति के हैं और जो शमन योग्य हैं, इसी प्रकार के मामले लोक अदालत में निपटाए जाने हैं। इसमें बैंक संबंधित मामले, प्री लिटिगेशन का भी इसमें निस्तारण किया जाना है। कर संबंधी मामले, रेंट संबंधी मामले तथा 138 के स्पेशल मामले वो भी निस्तारित किए जाएंगे। उधर देहरादून मसूरी मोटर मार्ग पर यातायात को सुगम बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिव मंदिर के पास क्षतिग्रस्त पुल की जगह नए स्थायी डबल लेन पुल का शिलान्यास किया। करीब 12 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से बनने वाला ये पुल क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा और मसूरी की लाइफलाइन साबित होगा। मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निर्माण के निर्देश दिए। गौरतलब है कि 2025 की आपदा में पुराना पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद ऑप्शनल वैली ब्रिज से आवागमन जारी है। सोलह सितंबर को जो आपदा आई, मसूरी का संपर्क जिले से कट गया था। हमने 2 दिन के अंदर वेरिएबल सिस्टम बनाया, यातायात को शुरू करवाया। उसके बाद स्थानीय लोगों का आग्रह था कि साहब ये पुल सकरा है, एक पुल और बनाइएगा। एक वैली ब्रिज हमने और बनाया और आज 2 लेन 12 करोड़ की लागत से 2 लेन ब्रिज का शिलान्यास मैंने यहाँ पर किया है। 4 महीने की समय सीमा इसमें हमने तय की है। हमने कहा आप डे नाइट काम करिएगा और 4 महीने के अंदर ये पूरा कर यहाँ की जनता को संतुष्ट करना चाहिए। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आह्वान करता हूँ कि जब भी मैं अपने क्षेत्र के किसी काम के लिए जाता हूँ, आज भी मैं 10 करोड़ के काम सेंक्शन कराकर अभी यहाँ पर आ रहा हूँ। अभी 14 करोड़ की किमाड़ी मार्ग का शिलान्यास हम करने जा रहे हैं।
इससे 22 करोड़ की लागत से रोगी का हमने ट्रीटमेंट किया है। उधर मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे खतरनाक समुद्री क्षेत्र में करीब 65 दिनों तक फंसे रुड़की निवासी कैप्टन आशीष शर्मा आखिरकार सुरक्षित अपने घर वापस लौट आए हैं। मिसाइलों और ड्रोन हमलों के लगातार खतरों के बीच 24 क्रू मेंबर्स की जिम्मेदारी संभालते हुए कैप्टन आशीष ने साहस, सूझबूझ और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। उनकी सुरक्षित वापसी पर रुड़की में भव्य स्वागत हुआ। वहीं पूरे क्षेत्र में उनकी बहादुरी की सराहना की जा रही है। हमारा 28 से वहाँ पे वार स्टार्ट हो गया था, तो 28 से ही हमारा शिप वहाँ था। अप्रॉक्स 45 डेज हमारा शिप स्टक था वहाँ पे। तो जैसे ही स्टेट ऑफ हार्मोज क्लोज का हमारे पास ऑर्डर आया तो वहीं पे मतलब हमारा शिप भी वहीं पे स्टक हो गया। अप्रॉक्स वहाँ पे उस कंडीशन में 2 से 2,500 वेसल्स थे जो सब वहाँ पे स्टक थे, जिसमें अलग अलग नेशनलिटीज़ के थे, इंडिया के थे, म्यांमार के थे और श्रीलंकन थे, सब फिलिपिनोस, सब अलग अलग कंट्री के उसमें क्रू मेंबर थे जो स्टक हो गए थे। उधर देहरादून में राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को जरूरी कर दिया है। सभी यूनिट धारकों को 30 मई तक हर हालत में अपनी ई-केवाईसी पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भविष्य में राशन प्राप्ति में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी का सामना इन लोगों को ना करना पड़े। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की तरफ से तैयार मेरा ई-केवाईसी एप्लीकेशन के जरिए अब बुजुर्ग, दिव्यांग और असहाय लोग भी घर बैठे बैठे ही अपना आधार कार्ड देकर ओटीपी और फेस रिकॉग्नाइजेशन के जरिए इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल के मुताबिक जो भी लाभार्थी अब तक छूट गए हैं वे इस एप्लीकेशन के जरिए जल्द से जल्द इस प्रोसेस को कंप्लीट करें, ताकि सरकारी खाद्यान्न का लाभ बिना किसी बाधा के उन लोगों को मिलता रहे। के लिए जो है राज्य सरकार ने एक जो है NIC के माध्यम से एक ऐप तैयार किया है। उस ऐप के माध्यम से घर पर बैठे जो भी कार्ड धारक छूटे हुए हैं, जो परिवार के ऐसे सदस्य हैं जो अक्षम है चलने फिरने में या राशन की दुकान तक जाने में अक्षम है, वो लोग घर पे बैठे जो है अपनी ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने 30 मई तक का समय दिया है। तो जो जनपद देहरादून के समस्त कार्ड धारकों से मेरा अनुरोध है कि जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी ई-केवाईसी नहीं हुई है, वो अपने घर बैठे ये जो है ये ऐप डाउनलोड करके और उस पर अपनी घर बैठे ई-केवाईसी कर लें। हरिद्वार में स्कूल जाते समय एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां आरोपी रियाज कई दिनों से स्कूल आते जाते समय नाबालिग के साथ छेड़छाड़ किया करता था। इससे परेशान होकर नाबालिग ने इसका विरोध किया। शोर मचाने पर वहां पर राहगीर मौके पर जुट गए, जिसके बाद लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। बता दें आपको, नाबालिग से जुड़े मामलों में सख्ती के निर्देशों के बीच आरोपी को जेल भेज दिया गया है। वहीं रुड़की के पिरान कलियर के शारिक सिद्दीकी गंगनहर में डूबते लोगों के लिए मसीहा बन चुके हैं, जहां उन्होंने अब तक 500 से ज्यादा लोगों की जान बचाकर एक मिसाल कायम की। हाल ही में शारिक ने लक्सर निवासी एक शख्स को गंगनहर की तेज लहरों से सुरक्षित बाहर निकाला और एक नई जिंदगी उसको दी। एक तरीके से एक और जान बचाने का उन्होंने काम किया। उनकी बहादुरी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। शारिक का कहना है कि डूबते हुए व्यक्ति की जान बचाना उनका सबसे पहला फर्ज है। जब भी मदद की पुकार सुनाई देती है, वो बिना अपनी जान की परवाह किए नहर में छलांग लगा देते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक शारिक सिद्दीकी एक रियल लाइफ हीरो है, जिन्होंने सालों से निस्वार्थ भाव से सैकड़ों परिवारों को अपनों से बिछड़ने से बचाया है, उन लोगों की जान बचाई है। वहीं नैनीताल के कृष्णापुर क्षेत्र में विशाल बोल्डर के टूटने के बाद संभावित खतरे को देखते हुए क्षेत्रवासियों ने पूरी रात दहशत में बिताई। जहां कोई प्रशासनिक अधिकारी के मौके पर ना पहुंचने के बाद ये लोग आक्रोशित भी हुए। आक्रोशित होकर क्षेत्रवासियों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला। लोगों ने हल्द्वानी रोड चक्का जाम कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
हालांकि धरना शुरू होते ही एसडीएम नवाजिश खलीक मौके पर पहुंच गए। लोगों ने तुरंत बोल्डर रोकथाम कार्य शुरू करने, वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करने और विस्थापन के साथ ही खाने पीने की व्यवस्था कराने की भी मांग की है। एसडीएम ने आश्वासन दिया है कि तुरंत बोल्डर रोकथाम के काम शुरू करवाए जा रहे हैं, जिसके निर्देश सिंचाई विभाग अधिकारियों को ऑलरेडी दे दिए गए हैं। ऑल्टरनेटिव मार्ग यानी कि वैकल्पिक मार्ग के साथ ही विस्थापन की सभी व्यवस्थाएं की जाने की जल्द ही इस तरह की व्यवस्थाएं की जाने की बात कही गई। आश्वासन जिलाधिकारी की तरफ से दिया गया है। बता दें आपको, आश्वासन मिलने के बाद जाम को खोला जा सका। तकरीबन 15 मिनट तक इस दौरान सड़क पर लंबा जाम देखने को मिला। पत्थर टूटा है, कितने लोग दब वो हो गए, कितनी जनता रहती है यहाँ। कोई प्रशासन को कोई वही नहीं है, ना रास्ता है हमारे पास, ना हमारे पास कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं स्कूल, कहाँ से जाएंगे? विधायक ना विधायक यहाँ पे ना कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो वोट लेते समय तो नीचे पैदल आते हैं सर, अभी कोई नहीं आता है। समस्या ही समस्या है, वैसे ही नगर पालिका क्षेत्र में आता है, लेकिन इसलिए हालत ग्रामीण से भी बदतर है। आप देख रहे हैं कल से कोई अधिकारी यहाँ पहुंचा, कायदे में एसडीएम सर भी तब आए जब वहाँ पे धरना दिया। वैसे रूसी में थे, 10 बजे से रूसी में फंसे थे। जैसे वहाँ पे रोड में बैठे तो वो तुरंत पहुंच गए। हम यहाँ 11:30-12 बज गए, तब तक वो नहीं आए। तब तक वहाँ जाम लगा था। रोड में बैठे तो जाम तुरंत खुल गया, वो वहाँ पे पहुंच गए। कह रहे बस हमने खाने की व्यवस्था करी, ये करी, किसकी खाने की व्यवस्था करी? भाई सब लोग इधर उधर शिफ्ट हुए, वो ठीक है कि शिफ्ट कराया, खाना किसका कराया, किसी का नहीं कराया सर। कृष्णापुर वार्ड के सिपाही धारा गदेरे के पास जो है एक रॉक है, वो ब्रेक होकर नीचे गिरा था। तो उसको लेकर लोगों के बीच में थोड़ा सा ये संदेह था कि इसको लेकर कार्य शुरू हुआ नहीं है अभी तक, और कहीं ये खतरे और ना बढ़ जाए, इस कारण लोगों के द्वारा अपनी बात रखी गई है, जिसमें मेरे द्वारा और सीओ साहब के द्वारा यहाँ पहुँचकर लोगों से वार्ता की गई है। कार्यदायी संस्था को बुलाया गया है, इरिगेशन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। जो हमारे प्रभावित परिवार हैं जो इमीडिएटली उस रॉक के नीचे हैं, उनको शिफ्ट हम करा रहे हैं। कल रात भी उनको हमने शिफ्ट करा दिया था, आज भी हम उनको शिफ्ट कराकर उनके लिए और बेहतर व्यवस्था मुहैया करा रहे हैं। उनके रहने, खाने पीने और सोने आदि की व्यवस्था भी हमारे द्वारा सुनिश्चित कराई जा रही है। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र में मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया और दो पक्षों के बीच जमकर मारपिटाई हो गई। जहां गाली गलौज का विरोध करने पर शुरू हुआ ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने शुरू हो गए। इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और दोनों पक्षों के खिलाफ शांति भंग करने की कार्रवाई की। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया है कि जांच में गाली गलौज को लेकर विवाद की बात सामने आई है। दोनों ही पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जांच जारी है। फिलहाल पुलिस ने नगर पंचायत के चेयरमैन के बेटे के साथ ही 8 लोगों के खिलाफ शांति भंग करने की धाराओं में कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है और जांच में जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। लालकुआ थाना क्षेत्र में हुआ है, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा आपस में मारपीट की गई थी। इसमें मारपीट के संबंध में एक वीडियो भी जो है वो प्राप्त हुआ था सोशल मीडिया के माध्यम से। इसी के क्रम में उनके विरुद्ध जो है 172 BNSS में कार्रवाई उसमें की गई है और साथ में निरोधात्मक कार्रवाई भी उनके विरुद्ध हम पुलिस के द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए की गई है। फिलहाल दोनों पक्षों में से किसी की तरफ से भी कोई तहरीर इसमें नहीं आई है और बाकी प्रकरण की जाँच हम लोग कर रहे हैं कि इसके क्या कारण थे और कोई इसमें भविष्य में संज्ञेय अपराध घटित ना हो। उधम सिंह नगर के काशीपुर में रिश्तों को तार-तार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसका पुलिस ने महज 36 घंटों के अंदर ही खुलासा कर दिया। दरअसल पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले पति को जहर देकर मौत के घाट उतारा और उसके बाद उसके शव को नहर में फेंक दिया, जिसके बाद व्यक्ति के परिजनों ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। तभी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी और कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि शव की तलाश अब भी जारी है। दिनांक 1 मई 2026 को कोतवाली ITI में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें वादिनी चंद्रवती पत्नी राम प्रसाद जो रहने वाली थाना स्वार जनपद रामपुर की है, इनके द्वारा एक सूचना दी गई थी कि उनका बेटा जिनका नाम कुलवंत सिंह है, ये 25 अप्रैल से मिसिंग है। उस कंप्लेंट के आधार पे तुरंत उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही थी।
मृतक के पत्नी से भी पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान ये पता चला कि 25 अप्रैल को ही पत्नी और पति दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था और झगड़े के बाद से वो लापता है। कड़ाई से पूछताछ करने पर पत्नी ने ये पुलिस के सामने कबूला है कि उसने अपने प्रेमी, जिसका नाम कपिल मौर्य उर्फ राहुल मौर्य, जो निवासी मसवासी थाना स्वार रामपुर का रहने वाला है, इसके साथ मिलकर अपने पति को शराब के माध्यम से जहर देकर उसकी हत्या कर दी है और अपने प्रेमी के साथ मिलकर अल्टो कार से उसके शव को तुमड़िया डैम से निकलने वाले बड़ी नहर में NH 74 बाईपास पुल से फेंक दिया है। घटना के साक्ष्य संकलन हेतु तथा टेक्निकल और सर्वेलांस के एनालिसिस हेतु टीमों का गठन किया गया है तथा दोनों अभियुक्तों के निशानदेही पर SDRF की टीमें और पुलिस की टीमें कुलवंत के शव को ढूंढने का सार्थक प्रयास कर रही है। इसमें दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर दी गई है और धाराओं की बढ़ोतरी की गई है। दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में MP सिंह नर्सिंग होम के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति का शव साइकिल के साथ नहर में पड़ा हुआ मिला। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया और मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई। उधर नैनीताल भवाली मोटर मार्ग पर दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जहां पाइन के पास एक कार अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के समय वाहन में 3 लोग सवार थे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और SDRF की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद खाई में फंसे हुए तीनों लोगों को बाहर निकाला जा सका। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भिजवाया गया है, जहां डॉक्टर्स ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया और बाकी 2 का उपचार जारी है, जिसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। गहरी खाई है और 3 लोग इसमें थे, तीनों इंजर्ड थे। SDRF की टीम को मौके पे बुलाया और रेस्क्यू करते हुए उनको निकाल दिया गया है और अभी हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया है। बाकी बाद में बता दिया जाएगा। थैंक यू। उधर कालाढूंगी कोतवाली क्षेत्र के पास एक हादसा हुआ है। बता दें आपको, इस हादसे में एक कार ने 2 महिलाओं को जबरदस्त टक्कर मार दी। बैल पड़ाव में तेज रफ्तार का कहर कुछ इस तरह से देखने को मिला, जहां एक कार अचानक से अनियंत्रित हो जाती है और पैदल जा रही 2 महिलाओं को जोरदार टक्कर मार देती है। यह हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों ही महिलाओं की मौके पर ही जान चली गई, जबकि कार चालक कार छोड़कर वहां से मौके से फरार हो गया। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही कार को अपने कब्जे में लेकर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। मैं बेलपड़ो रहता हूँ, बेलपड़ो का निवासी हूँ। दयाल सिंह पन्नू मेरा नाम है। मैं इधर से रामनगर से बेलपड़ो जा रहा था, तो मेरे जाने तक एक कार रॉन्ग साइड में खड़ी है, उसका चालक वहाँ नहीं है और ये दोनों महिलाएं एक साइड में पड़ी थी, जिनकी ऑन द स्पॉट वही मौके पे मौत हो गई है। ये घास काटने जाती हैं शाम के टाइम, वही बेलपड़ो की रहने वाली है, पत्ता पानी ढाना कहते हैं, वहाँ रहती है। पता चलता है कि रॉन्ग साइड में ही ये टक्कर मारी गई है। तो ये फरार हो गया, कार चालक फरार हो गया। 2 पेशेंट्स को यहाँ लाया गया था। एक का नाम पुष्पा देवी था, एक का नाम कमला देवी था। दोनों की उम्र तकरीबन 55 साल के आसपास थी और दोनों को एग्जामिन किया गया तो दोनों ब्रॉड डेड लाई गई थी। कोई साइन ऑफ लाइफ हमें दिखाई नहीं दिए। दोनों की प्यूपिल्स फिक्स थी, बायलेटरली डायलेटेड थी, तो दोनों ऑन द स्पॉट ही डेथ थी। तो उसके लिए अब हमने पुलिस को इंटीमेट कर दिया है और उसके कागजात वगैरह बना के अभी पेशेंट के रिलेटिव को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। वहीं पौड़ी मुख्यालय से सटे बमठी गांव में पिछले कई दिनों से फैली दहशत पर आखिरकार काबू पा लिया गया, जहां वन विभाग की टीम ने एक गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। गौरतलब है कि गुलदार ने हमला करके एक महिला को अपना शिकार बना लिया था। पूरे इलाके में दहशत का माहौल था। इस घटना के बाद आसपास के तमाम लोग डरे हुए थे कि न जाने गुलदार अगला शिकार किसे बना ले। हालांकि इस गुलदार के पकड़े जाने के बाद लोगों ने अब यहाँ पर राहत की सांस ली है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने तक में डर रहे थे। वन विभाग लगातार इलाके में गश्त कर रहा था, निगरानी कर रहा था
तब जाकर ये कामयाबी हाथ लगी और ये गुलदार पकड़ा गया। वहीं गढ़वाल के डीएफओ महातिम यादव ने बताया है कि पकड़े गए गुलदार की जांच और परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि वो आदमखोर गुलदार वही है जिसने लोगों को अपना निवाला बनाया या फिर कोई और है। फिलहाल ग्रामीणों ने राहत की सांस ले ली है इस गुलदार के पकड़े जाने के बाद। अब वो बिना डर के अपने घरों से बाहर निकल पा रहे हैं, काम धंधे पर जा पा रहे हैं। 10 दिन पहले बमटी गांव में, जो पौड़ी शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर एक महिला को गुलदार द्वारा मृत किया गया था तथा इस क्रम में वन विभाग द्वारा वहां पर तेंदुए को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में 2 दिन पहले रात्रि में जो है एक तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ है। तेंदुए की उम्र 1.5 से 2 वर्ष पाई गई है तथा वर्तमान में उसका मेडिकल कराया जा रहा है तथा मेडिकल के पश्चात उसके सैंपल्स को स्टडी करने के पश्चात ही इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच पाएंगे कि क्या ये वही तेंदुआ था जो कि उस घटना में शामिल था, क्योंकि उस तेंदुए की उम्र काफ़ी कम है, इसलिए इसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि उसकी संलिप्तता इसमें रही है या नहीं। उसके पश्चात ही हम लोग उच्च स्तर से निर्देशों के क्रम में आगे तक। वहीं रुड़की के रामपुर चुंगी में गोलीकांड से इलाके में हड़कंप मच गया, जहां मामूली विवाद पर किसान नेता के बेटे पर दबंगों ने हमला कर दिया। पूरी वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फुटेज खंगालने में पुलिस की टीम जुटी हुई है और गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं रुड़की में भगवानपुर के चर्चित बनारसी दोहरे हत्याकांड में पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, जहां फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें आपको, आरोपियों ने रविदास जयंती शोभा यात्रा के बाद पुरानी रंजिश में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जवाबी हिंसा में मांगेराम की पीट कर हत्या कर दी गई थी। वहीं पुलिस फिलहाल अब तक कुल 17 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। एसएसपी के निर्देश पर ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस की टीमें बाकी फरार आरोपियों की तलाश में भी जुटी हुई है। जगह जगह दबिश दी जा रही है ताकि उन तक भी जल्द से जल्द पहुंचा जा सके और उन्हें पकड़ा जा सके। हरिद्वार में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है, जहां एसएसपी नवनीत सिंह ने 3 अप्रैल से 3 मई 2026 तक का 1 महीने का ब्यौरा जारी किया। इस अवधि में पुलिस ने कुल 771 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सत्यापन अभियान के तहत 15,666 लोगों की जांच की गई है, जबकि अवैध गतिविधियों पर सख्ती दिखाते हुए कई होटल और ढाबों पर भी एक्शन हुआ। 96 इकाइयां बंद करवा दी गई। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर भी शिकंजा कसा गया। इस दौरान 2543 चालान काटे गए, 452 वाहन सीज किए गए और 25 अवैध हथियार भी जब्त किए गए हैं। एसएसपी ने साफ कहा कि ऑपरेशन प्रहार आगे भी इसी तरह से सख्ती के साथ जारी रहने वाला है। ऑपरेशन प्रहार काफी अच्छा रिजल्ट दे रहा है और बाकायदा इसको लेकर आंकड़े भी जारी किए गए हैं। ये ऑपरेशन प्रहार पुलिस मुख्यालय द्वारा 1 माह के लिए संपूर्ण प्रदेश में इसको चलाया गया और डे 1 से ही इसमें एसपी सिटी, एसपी रूरल और समस्त क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारियों को सेंसिटाइज किया गया था और टीमें बनाकर इसमें प्रभावी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था और इसमें डे टू डे मॉनिटरिंग इसमें मेरे द्वारा की जा रही थी। तो इसमें जनपद हरिद्वार पुलिस द्वारा 96 जो हैं वांछित अरेस्ट हुए हैं, 26 इनामी अरेस्ट हुए हैं, 431 वारंटी जिनके कोर्ट से नॉन अवेलेबल वारंट जो जारी हुए थे वो अरेस्ट हुए हैं। टोटल 771 अभियुक्त। चलिए इसके साथ देवभूमि में फिलहाल बस इतना ही। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है।